तो आज हम यूपी टेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है पहला, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अवृत्ति नियम, या सीखने का तत्परता नियम। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सीखने का प्रभाव नियम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे सीखने का प्रभाव नियम कहते हैं। जब एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो इसे सीखने का प्रभाव नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, या व्यवहार संबंधी विकार। सही उत्तर क्या है इसका? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पठन विकार से संबंधित होता है डिसलेक्सिया। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन है पहला, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे जेडपीडी कहते हैं, का प्रत्यय दिया गया है बंडूरा द्वारा, प्याजे द्वारा, स्किनर द्वारा, या वाइगोस्की द्वारा। बताइएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, वाइगोस्की द्वारा दिया गया है जेडपीडी का प्रत्यय। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है हिप्पोक्रेटस के द्वारा, क्रैस्मर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, या स्प्रेंजर के द्वारा। सही उत्तर क्या है? व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया है। आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल, या दूसरा और तीसरा दोनों? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। आपके अनुसार शिक्षण क्या है? सही उत्तर है एक कला और एक कौशल। शिक्षण क्या है? एक कला और कौशल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया है? थॉर्नडाइक, मैस्लो, गिलफोर्ड, या कॉपका। सही उत्तर क्या है? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया है? सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मैस्लो ने दिया है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, या रॉस द्वारा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर है रॉस द्वारा दिया गया है। यह किसके द्वारा दिया गया है? रॉस द्वारा दिया गया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रॉस का है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यह इसका सही उत्तर है।
प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां या हमारे आसपास का वातावरण। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। उपरोक्त वाक्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, आवश्यकताओं को इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या शालीनता। सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, शालीनता इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि जिसे कहते हैं सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहों पर। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? अंतर्दृष्टि यानी जिसे कहते हैं सूझ का सिद्धांत सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था? सही उत्तर है वन मानुषों पर। किस पर किया था? वन मानुष पर किया था। अगला प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सृजनशीलता इसका सही उत्तर है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। सही उत्तर क्या है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? सही उत्तर है रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को रुचि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन है पहला, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, माता पिता एवं भाई बहन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है पहला, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम और चौथा ऑप्शन है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। सही उत्तर क्या है? विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें
स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है? किसे प्रतिबिंबित करता है? सही ऑप्शन है पहला, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगत शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। सही उत्तर क्या है? सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? दोबारा से समझ लीजिएगा। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसका सही उत्तर है विकास के सिद्धांत के बारे में। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो किस प्रकार है? तो कथन दिया हुआ है, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। यह इसका सही उत्तर है। पूछा गया था आपसे, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यावहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि या गणितीय बुद्धि। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या है? बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, व्यावहारिक बुद्धि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। सही उत्तर क्या है? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एल्फ्रेड बिने का। एल्फ्रेड बिने इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? बताइएगा, पावलोव ने सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में सबसे पहले प्रयोग किस पर किया था? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कुत्ते पर। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है।
अगला 27वां प्रश्न देखेंगे। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, कॉलर ने किया था। याद रखिएगा, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कॉलर ने किया था। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बेंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे। बताइएगा, इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। सही उत्तर है मैस्लो, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। बताइएगा उसका सही उत्तर क्या है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। सही उत्तर है अभिवृद्धि कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए PYQ के लिए लाते रहेंगे और आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अब आपके लिए सिर्फ यूपी टेट ही बचा है, सीटेट तो निकल चुका है। तो बस आप यूपी टेट में लगे रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।